एवरीवन। तो हमारे गायकी की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम पवना है और मैं हिरनी विलेज से हूँ, कुल्लू ज़िले के। तो हमारे गायकी की शुरुआत हो चुकी है, जो कि हमारे लड़ा महादेव को समर्पित है। तो सबसे पहले जो हमने सारे जो बर्तन वगैरह थे वो धो के रख दिए थे अच्छे से साफ़ करके। तो ये हमने पूरा सेटअप करके रख दिया था। सेटअप इन द सेंस कि सब कुछ सजाया गया था। नए जो दलीचे हैं, पोश है, वो सब चीज़ें हमने बिछा के रख दी थी। सारे कमरों को डेकोरेट करके रख दिया था। थोड़ा सा मैं आपको होम टूर दे रही हूँ हमारे घर का। तो ये सब चीज़ें हमने तैयारियां कर ली थी, भाभी और मैंने। हम कोई हफ्ता या 2 हफ्ते पहले से ही सफाइयों में लगे हुए थे। तो इस तरीके से हमारे गायकी की शुरुआत होती है। देवता जी के वहाँ जाने का तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। हम जाते हैं शाम को या फिर दिन को, इसके क्योंकि हमारे पास गेस्ट बहुत आते हैं। क्योंकि कुल्लू का कल्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ पे कुछ लोग नहीं आते, हमारे पास कोई भी आ सकता है। जो जब भी मेला होता है तो बहुत लोग आते हैं, तो बहुत सारा खाना तैयार करना पड़ता है। तो मम्मी की ड्यूटी थी भटूरू, पकौड़े और फुलवड़ी बनाने की। भाभी की थी बाकी दालें वगैरह बनाने की, और मेरी थी चटनी, थोड़ा सा सफाई वगैरह, और थोड़ा सा बिछाना वगैरह जो रह गया था किसी कमरों में, वो मेरा काम था। तो ये हमारी रुद्रांश जी, इनको हमारे पकौड़े बहुत पसंद आए। हमारे मतलब मम्मी के बनाए हुए पकौड़े बहुत पसंद आए। इसको स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। ये हमारे परिवार की एक स्पेशल मेंबर ट्रिपी। और ये हमारा किचन गार्डन जो आपको दिख रहा है, जिसमें कि पतरोड़े लगे हैं। और इसकी भी वीडियो कभी बना के दिखाऊंगी आप सभी को, इसके या फिर पकवान बना के दिखाऊंगी। तो ये हमारा टेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो टेंट वगैरह तो लगाना पड़ता ही है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हम थर्ड डे गए थे। तो जो सेकंड डे की भी कुछ क्लिप्स है वो मैं आपको इसी ब्लॉग में ऐड करके दिखाऊंगी। पूरा काहिका का एक ही ब्लॉग बना के तैयार किया, क्योंकि कुछ वीडियोस थी, पूरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। तो हम, ये मेरी पूरी फैमिली है, दीदी के बच्चे, भाई के बच्चे, सारी चिल्लर पार्टी। और ये है मेरा छोटा भाई, और इसके हाथ में है हमारा नेफ्यू। तो ये अपने चाचू की गोदी में जा रहा था। इसको भी बहुत इंटरेस्ट है कि मैं अपने बेटे को, अपने भतीजे को गोदी में उठा के ले जाऊँ। रुद्रांश इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहा था और इन्जॉय भी कर रहा था बेचारा। मेरा जो भाई है वो बहुत थक गया था इसको उठाते उठाते। बहुत ट्रैफिक था, तो हम शॉर्टकट से आए थे। तो यहाँ की जो चढ़ाई है बहुत ही हैवी और खड़ी चढ़ाई है। ये हमारे लड़ा महादेव, जहाँ पे हमारा गायका होता है, वहाँ का गेट। तो यहाँ से हमारी एंट्रेंस रहती है गायकी के लिए। तो यहाँ पे लोक नृत्य होता है, और सारे जो देवी देवता होते हैं वो अपना देव नृत्य करते हैं। जिसमें कि कुछ औरतें जो आपको दिख रही है, ये कुछ लोग होते हैं जिनको करना ही पड़ता है। कुछ एक फैमिली के लोग होते हैं जिन्हें इलेक्ट किया हुआ होता है बहुत पहले। तो वो औरतें यहाँ पे डांस करती आगे आगे। ये हमारे जो आपको दिख रहे हैं गुड़ वगैरह हैं, और देवते की हार की जितने भी लोग होते हैं, मतलब मेल लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं इस चीज़ में। औरतें जिनको सेलेक्ट किया जाता है वही आगे आगे डांस करती है। तो जो सबके ऊपर जो फेंका जा रहा है, वाइट वाइट आपको दिख रहा है, वो आटा या सत्तू होता है, जिन्हें सबके ऊपर फेंका जाता है। इसे इस जो विधि, इस जो ये डांस हो रहा है, इस चीज़ को हुड़की बोलते हैं। देवता जी लोग फेरा लगाते हैं सारे, और लोक नृत्य करते करते पूरे जो एरिया है यहाँ का लरांग के लोग, जहाँ पे गायका मनाया जाता है, वहाँ का वो चक्कर लगाते हैं। तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। आप सभी इस देव नृत्य का आनंद लें, और बीच बीच में आप सभी से जुड़ती रहूँगी। ये जो पीछे की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, ये हमारे दूसरे दिन की वीडियोस थी।
और हम जो है तीसरे दिन में गए थे, जो कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हमने जाके देवता जी के दर्शन किए, जिसमें कि हमारे महादेव जी के अलावा 6 और देवी देवता थे। तो मैंने उनको जो बागा बोलते हैं, दुपट्टा बोलते हैं, चादर बोलते हैं, कहीं पे चादर थोड़ा बुरा माना जाता है तो बागा कह सकते हैं। तो वो मैंने भेंट की। मेरी हमेशा से मन्नत है कि जब भी कायका आएगा तो मैं हमेशा देवी देवता जो आते हैं उनको ये भेंट करूँ। तो मैंने और मेरे सारे जो परिवार वाले थे उन्होंने देवता जी के दर्शन किए। और देवता जी सभी की तैयारी हो रही थी वापस जाने की मंदिर को, जहाँ पे हमारा देवता का मंडार है वहाँ के लिए। तो और बाकी के जो देवी देवता हैं वो अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने जहाँ वो निवास करते हैं वहाँ चले जाएंगे। तो तब तक ये जो बच्चों की थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, रुद्रांश जो कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन था यहाँ का, तो इन लोगों ने थोड़ी मस्ती की, हम लोगों ने रेस्ट किया। जो भी देवी देवता की रस्में हो रही थी वहाँ पे, वो सब चीज़ें हमने देखी वहाँ पे। जयकारा। एक साइड सामने एक वो इसी के साथ हमारे कायके की समाप्ति होती है। और जैसा आप सभी को, कुछ लोगों को पता है, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता, हमारा कायका हर तीसरे साल मनाया जाता है। तो ये जो आपको अभी जो भी विधियाँ दिख रही है, जो भी चीज़ें दिख रही है, जो लोग कर रहे हैं, ये हमारे पहले दिन का होता है। और इस दिन नौड़ मारा जाता है। नौड़ की भूमिका बहुत ही अहम रहती है हमारे कायके में। जो नौड़ होते हैं वो किसी कुल के लोग होते हैं, जिन्हें बहुत सदियों पहले से, जब से कायका मनाया जा रहा है उसी टाइम से इलेक्ट किया जाता है इस चीज़ के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि एक कपल होता है जो मेन होता है, और जो मेल होता है, जो आदमी होता है, तो उसे बेहोश किया जाता है। तो उसे देवी देवताओं की शक्ति के द्वारा फिर से ज़िंदा किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत पुराने टाइम पहले, जैसे अगर देवी देवता उसको ज़िंदा ना कर पाए तो देवी देवता का जितना भी सोना चांदी पैसा जो भी होता है वो उस लेडी को दिया जाता है। बट ऐसा नहीं होता, देवी देवता की शक्तियों से उसको फिर से ज़िंदा किया जाता है। ये एक मेन चीज़ रहती है कायके में। तो इस तरह से हमारा कायका सेलिब्रेट किया जाता है। कई चीज़ें मुझे नहीं पता, क्योंकि जो ज़्यादा चीज़ें होती है उसमें जो मेल लोग होते हैं वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए मुझे कई चीज़ें नहीं पता। वो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा कायका सेलिब्रेट होगा तो मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगी और आप तक उन चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से हमारे कायके की समाप्ति होती है। इसके बाद जो हमारे देवता जी पूर्णिमा के दिन नहाने के लिए जाते हैं, जिया संगम के लिए। तो इस तरह से हमारे कायके की समाप्ति होती है। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और एक बहुत ही अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।